हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि हम लोग नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। 9 आदमी थे या 8 या 7। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत नहीं करते। हमने अपने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया कि किस अम्र पर आपकी बैत करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन उमूर पर कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो और 5 नमाज़ें पढ़ो और अहकाम सुना और मानो। और एक बात आहिस्ता फरमाई, वो ये कि लोगों से कोई चीज़ मत मांगो। रावी कहते हैं कि मैंने उन हज़रात में से बाज़ की हालत देखी कि इत्तिफ़ाक़न चाबुक गिर पड़ा तो वो भी किसी से नहीं मांगा कि उठाकर उनको दे दे। हज़रात सूफिया किराम में जो बैत का मामूल है, जिसका हासिल मुआहदा है इल्तिज़ाम अहकाम एहतिमाम आमाल ज़ाहिरी बातिनी का, जिसको उनके उर्फ़ में बैत तरीक़त कहते हैं। बाज़ अहले ज़ाहिर उसको इस बिना पर बिदअत कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल नहीं, सिर्फ़ काफिरों की बैत इस्लाम और मुसलमानों को बैत जिहाद करना मामूल था। मगर इस हदीस पाक में इसका सरी इस्बात मौजूद है कि ये मुखातिबीन चूँकि सहाबत हैं, इसलिए ये बैत इस्लाम यकीनन नहीं कि तहसील हासिल लाजिम आता है। और मज़मून बैत से ज़ाहिर है कि बैत जिहाद भी नहीं, बल्कि बदलालत अल्फाज मालूम है कि इल्तिज़ाम एहतिमाम आमाल के लिए है, बस मक़सूद साबित हो गया। अक्सर मशाइख की आदत है कि मुरीदीन को खलवत में खुफिया तालीम फरमाते हैं। कभी तो यह सब आम होता है, वह अम्र आम फहम नहीं होता, उसके इजहार में इफ्तिनान व इज़लाल अवाम का होता है। और कभी ये वजह होती है कि खुफिया तालीम दलील खुसूसियत व एहतिमाम है, इसमें तालिब के दिल में ज़्यादा वक़्त व मंजिलत होती है। और ये भी नफ़ा है कि दूसरे तालिबीन उसको सुनकर हिर्स व तक़लीद न करें, जिनकी हालत के मुनासिब दूसरी तालीम है। सो इस हदीस में इस आदत की असल पाई जाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अम्र ख़फ़ी तौर से फ़रमाया, जिसमें अलावा बाज़ मसालिह मज़कूर के अजब नहीं कि अलल इतलाक़ उसके वाजिब ना होने की तरफ इशारा हो, क्योंकि उमूर वाजिबा का मुक़्तज़ा ऐलान है। बहरहाल मुतलक मसलियत से इक़फ़ा साबित हो गया। अक्सर मुरीदीन का मुक़्तज़ा तबीयत होता है कि मुर्शिद के अहकाम मानने में इस कदर मुबालगा करते हैं कि रियायत माना के साथ मदलूल ज़ाहिर अल्फाज तक का लिहाज रखते हैं। इस हदीस से इसका इस्बात होता है, क्योंकि ये अमर यकीनी है कि मुराद मना करना था दूसरे की चीज़ मांगने से, ना कि अपनी चीज़ बतौर इस्तिआनत मांगने से। मगर चूँकि लफ्ज़ फ़ी नफ्सी इसको मुतहम्मिल था, जो वो एहतिमाल क़राइन की वजह से यकीनन मनफी है, इस एहतिमाल लफ्ज़ी की रियायत से अपनी चीज़ मांगने की भी एहतियात रखी। जैसा दूसरी हदीस में कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसने खुतबा में फरमाया कि बैठ जाओ। एक सहाबी दरवाज़े से आ रहे थे, सुनकर वहीं बैठ गए। हालांकि मकसूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था, अंदर आके मौके पर बैठ जाओ, खड़े मत रहो, ना ये कि आओ भी मत। ये शुअबा है गायत एहतराम व तअद्दुब शेख का, जो कि इस्तिफ़ादा बातिनी के लिए शर्त आज़म है। इस्तिफ़ादा बातिनी जब भी होता है जब अदब एहतराम अंदर में हो, अज़मत हो। हज़रत ने फरमाया, इल्तिज़ाम अहकाम व एहतिमाम आमाल ज़ाहिरी व बातिनी का, जिसको उनके उर्फ़ में बैत तरीक़त कहते हैं। बैत तो बेच देना है,
बेअत तो बेच देना है, जिससे मफ़हूम ये हुआ कि बैत होने वाला जिसके हाथ पर बैत कर रहा है गोया वह अपने आप को उसके हवाले कर रहा है, बेच दे रहा है। यानी अब मैं आपका हो गया, जो चाहे आप मुझ में तसर्रुफ़ कीजिए, अब मैं आपकी मिल्क हूँ। ऐसा ही मफ़हूम पीराने तरीक़त में चलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पाबंदी आमाल का अहद लिया और सहाबा किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अहद किया। अहद मुआहदे का मतलब भी यही है कि आप जिस चीज़ का अहद लें और कहें मैं उसका पाबंद रहूँगा। यहाँ भी बैत का आपने अपने आप को बेच देने का यही मफ़हूम बनता है। सहाबा किराम तो पाबंद थे ही, उनसे बढ़कर और कौन पाबंद हो सकता है। फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम से बैत ली, आपके बैत लेने से एक तो उम्मत को बैत लेने का अमल मिला और बैत का तरीक़ा मसनून ठहरा, दूसरे आपके बैत लेने में बैत करने वालों पर आपकी तवज्जो और शफ़क़त और बैत होने वालों में आपका असर होना साबित हुआ और आमाल ज़ाहिर व बातिनी में आपकी बरकत और सहूलत मिल गई, जो बैत ना होने वालों को नसीब नहीं। जैसा कि ये सहूलत और बरकत की बात बाद वालों पर खूब वाज़े तौर पर ज़ाहिर हुई और हो रही है। सहाबा किराम तो आपका असर आपकी सोहबत ही से बग़ैर बैत के ईमान लाते ही हो जाता था। ताबीन और तबे ताबीन तक ऐसा ही रहा, लेकिन आपके शेख जानशियों से बैत करके ही आपका असर जानशियों के वास्ते से पाने की सिमत एहतियाज हुई। इसके बगैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत वाले असरात को पाना महाल हो गया, जिसको पीराने तरीक़त ने खूब चलाया और कसीर दर कसीर लोगों को बैत के असरात कामिल तौर पर पहुँचाए। सहाबा किराम ने आपकी सोहबत के क्या असरात थे? सहाबा किराम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन दोनों असरात मुंतकिल हुए। हर सहाबी आपके ज़ाहिर व बातिन दोनों का नमूना था, जिनमें जितना ज़र्फ़ था उतना ही ये इंतकाल अमल में आया। और चूँकि ये इंतकाल बिर्रास था, आपकी सोहबत और हुज़ूर बिलावास्ता सहाबा किराम को नसीब हुई, इसलिए हर सहाबी का दर्जा ता क़यामत होने वाले सुलहा वत्क़िया औलिया गौस अबदाल से बढ़ा हुआ है। अदना से अदना सहाबी के दर्जे को कोई नहीं पहुँच सकता। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले सहाबा के घोड़े के सुम के गर्द के बराबर भी नहीं हूँ, क्योंकि सहाबा किराम आपकी माइयत ज़ाहिरा, दीदार ज़ाहिरी, असर सोहबत ज़ाहिरा, क़ुर्ब ज़ाहिरा नसीब थी और सबको गायबाना मुशाहदा व क़ुर्ब माइयत नसीब होती है। ऐसा ही कहा गया है, शुनीदा के बुअद मानिंदा दीदा, सुना हुआ देखने के बराबर कहाँ हो सकता है। सहाबा किराम जिस्म और दिल की आँखों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे और अनवार ईमानी आपके क़ल्ब मुबारक से और जिस्म की आँखों से आपके चेहरे अनवर के अनवार को देखते थे और उसमें तजल्लियात इलाही का मुशाहदा करते थे। आपको जिसने दिल और आँख से जिस कदर देखा उसी कदर पाया। उनमें भी अशरे मुबश्शरा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उन अशरे मुबश्शरा में भी चारों खुलफ़ा राशिदा का कोई मुकाबला नहीं था और इन चारों खुलफ़ा में भी कोई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसका सबूत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल से होता है। बैत खिलाफत के वक्त अंसार और मुहाजिरीन जमा थे, सबों को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर फरमाया, तुमसे कौन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू बकर से बढ़ सकता है। सबों ने बैक ज़बान जवाब दिया, नऊज़ बिल्लाह अन नतक़द्दम अबू बकर, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि अबू बकर से बढ़ जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया, मेरे सीने में जो कुछ था मैं अबू बकर के सीने में मुंतकिल किया। ये बात आपने अपने किसी सहाबी के मुतालिक नहीं फरमाई। ज़ाहिर है कि सीना मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्म इरफान था, उसका इंतकाल आपकी ज़बान मुबारक से ज़ाहिर हुआ, वो ता क़यामत चलता रहेगा। ये इंतकाल हर सहाबी में बक़द्र इस्तेदाद हुआ
और हर वली में होता है और ता क़यामत होगा। इसका सबूत हर सिद्दीक पर, हर गौस पर, हर अब्दाल, हर वली, हर मुत्तकी और हर स्वालिह पर है, जिसने अपने ज़र्फ़ के लिहाज से जिस कदर पिया और उसी कदर उम्मत में ऊंचा हुआ और दूसरों को भी सैराब किया। हज़रत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी, शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का इस इल्म व इरफ़ान के पीने में कौन मुकाबला कर सकता है।